बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Lecture number 12, Homomorphic image of free module, order ideal and cyclic modules theorem। ये हम डिस्कस करेंगे। एक तो इसमें थ्योरम होगा होमोमॉर्फिक इमेज का, दूसरा इसमें ऑर्डर आइडियल डेफिनीशन एंड साइक्लिक मॉड्यूल्स थ्योरम इसमें इस टॉपिक में शामिल है। तो पहले हम चलते हैं थ्योरम की तरफ। थ्योरम है एवरी फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ फ्री आर मॉड्यूल। एवरी फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल, फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल हमने पढ़ा है इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ फ्री मॉड्यूल आर मॉड्यूल। तो ये हम प्रूव करेंगे कि ये होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ फ्री आर मॉड्यूल है। तो पहले हम लेते हैं let M be a finitely generated R module generated by M1, M2 up to Mn set. Let F be a free R module generated by elements x1, x2 up to xn, which is a set equal to capital X. Then we take a image F and object X sets. Let I is a mapping from X to F defined by each element xi, X contain x1, x2 up to xn। यहाँ से कोई भी एलिमेंट आप लीजिए और इसका आप यहाँ पे इमेज बनाइए। सो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है आई एक्स आई, इट इज़ इक्वल टू एक्स आई, मीन कि ये आइडेंटिटी के तौर पे हम यूज़ करते हैं। एक आइडेंटिटी फंक्शन लीजिए एक्स टू एफ, दैट इज़ आइडेंटिटी फंक्शन आई एक्स आई, इट इज़ इक्वल टू एक्स आई, वेयर आई रन्स फ्राम 1 to n, and let f is a mapping from x to m। लेट f हमारे पास x to m एक मैप है डिफाइंड बाय f एक्स आई इक्वल टू एम आई, कि ईच एक्स आई यहाँ से ईच एक्स आई ये हमें एलिमेंट देगा एम आई एलिमेंट, यहाँ पे m का एलिमेंट देगा। दैट इज़ फॉर ऑल आई इज़ 1 2 3 अप टू n। जो स्मॉल आई हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ये रन्स फ्राम 1 to n, मीन कि ये इस सेट में से होगा। Since f is generated by x, ये जो f set है it is generated by x, therefore there exists an homomorphism pi from f to m। f to m एक हम और मैप लेते हैं पाई को, पाई from f to m is pi of identity map, pi identity map, it is equal to f, that is pi identity map, it is equal to f map। Since image pi is submodel of m, ये हमने प्रूव किया था इमेज के डेफिनीशन में कि इमेज पाई इज़ अ सब मॉड्यूल ऑफ m। इससे पहले ये वीडियो हो चुका है, उसमें आप ये प्रूफ देख सकते हैं कि इमेज पाई इज़ अ सब मॉड्यूल ऑफ m एंड m1 m2 अप टू mn। जब ये इसका सब मॉड्यूल है तो मीन कि इमेज पाई जो है ये m में कंटेन करता है। सो m1 m2 up to mn is a subset of image pi, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस जो फंक्शन का हमने अभी डेफिनीशन पढ़ा कि if xi it is equal to mi, if xi ये तमाम के तमाम mi में कंटेन होते हैं, तो तमाम के तमाम mi जो है यहाँ पे है, और इसका जो सेट है mi का दैट इज़ i runs from 1 to n, m1 m2 up to n mn, ये तमाम के तमाम जो है यहाँ m में कंटेन होते हैं। सो दिस सेट
इज़ अ सबसेट ऑफ इमेज पाई। फिर हमने एक थ्योरम में पढ़ा था कि m1 m2 अप टू mn ये किसी सेट में हो तो दियर समेशन xi, their summation rimi, it belongs to what? Image of pi, where ri belongs to r and mi belongs to m. अब जो हमने यहाँ पे पाई का डेफिनेशन पढ़ा, पाई ऑफ द आइडेंटिटी, pi of the identity function, pi of identity function it is equal to f function. आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास xi it is equal to xi है, सो पाई ऑफ i xi मीन कि जब यहाँ पे हम xi लेते हैं इसके साथ एलिमेंट को पाई i xi, यहाँ पे f ऑफ xi, तो हमारे पास इस तरह बनता है पाई i xi इज इक्वल टू f ऑफ xi। i xi ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो ये हमें xi देगा, सो पाई ऑफ xi इज इक्वल टू पाई f ऑफ xi, ये mi की इक्वल है, f ऑफ xi ये mi की इक्वल है। हमने ये डेफिनेशन भी पढ़ा अभी, f ऑफ xi it is equal to mi, so pi xi it is equal to mi, each mi is the element of mh pi, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि m1 m2 अप टू mn ये तमाम सेट जो है ये कंटेन होता है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ इमेज ऑफ पाई, सो ईच mi बिलोंग्स टू इमेज mi, देयरफॉर इमेज पाई इट इज़ इक्वल टू m, क्योंकि m में तमाम क्योंकि इमेज पाई में तमाम एलिमेंट्स जो है ये m की एलिमेंट्स है और m में यही एलिमेंट कंटेन होते हैं m1 m2 अप टू mn, देयरफॉर इमेज पाई इट इज़ इक्वल टू m, thus m is the homomorphic image of f। f का जो होमोमॉर्फिक इमेज हमारे पास बनता है उससे हमारे पास जो है आता है m, सो m इज़ द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ f इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। एक डेफिनेशन और लेते हैं, डेफिनेशन है if m is a cyclic R module or a commutative ring R with unity, unity mean multiplicative identity इसमें हो 1, the ideal of any generator of m is called the order ideal of m, the ideal of any generator of m is called the order ideal of m, mean कि कोई भी एलिमेंट x हमारे पास हो तो m इज़ इक्वल टू आर एक्स, तो आर एक्स जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, ऑर्डर आइडियल आएगा। आर एक्स आइडियल है और आर एक्स जो है ये हमारे पास ऑर्डर आइडियल आएगा। तो डेफिनेशन यहाँ पे कुछ यूज़ होगा, थ्योरम है, अ मॉडल m इज़ साइक्लिक, अ मॉडल m इज़ साइक्लिक मीन m इज़ इक्वल टू आर एक्स इफ एंड ओनली इफ m is equal to rx for some x belongs to m। तो प्रूफ लेते हैं पहले, अ मॉडल m is cyclic, तो हम शो करेंगे m is equal to rx, फिर लेंगे m is equal to rx तो शो करेंगे that m is a cyclic। पहले लेते हैं let m is cyclic, then let m is generated by some element x belongs to m, so for any m belongs to m, r belongs to r, rx it is equal to m, m जो है ये साइक्लिक है तो m का एलिमेंट हमारे पास rx की इक्वल होगा, सो m it is equal to rx, हमारे पास एक सेट बन जाता है यहाँ पे, सेट it is equal to m is equal to rx where rx belongs to where r belongs to r, तो ये हमारे पास बन गया इक्वेशन ए। इक्वेशन ए हमें सेट देता है m इज़ इक्वल टू आर एक्स एंड r बिलोंग्स टू r,
अब इसको फर्दर डिफ़ाइन करते हैं कि R बिलोंग्स टू एज, R बिलोंग्स टू R, Rx बिलोंग्स टू Rx. Now as R belongs to R, Rx belongs to Rx for all R belongs to R. क्योंकि Rx जो है हमारे पास Rx फॉर्म पे बनता है, so but Rx it is equal to M, so that M belongs to Rx. M is an arbitrary such element which where M belongs to M, capital M, and M belongs to Rx. Therefore, M is a subset of Rx. Again, let R dash belongs to Rx. Then there exists some R belongs to R such that R dash it is equal to, अगर R dash Rx में बिलोंग करता है तो ये इसका जो शेप है Rx का, इसमें हमारे पास x से जनरेटेड एलिमेंट्स आएंगे. सो R dash it is equal to Rx. बट Rx जो अभी हमने सेट पढ़ा सेट A में, डेफिनेशन ऑफ सेट A, that Rx belongs to M. So R dash it is equal to Rx and Rx belongs to M, so R dash belongs to M. R dash belongs to Rx and R dash belongs to M, so it means that Rx it is a subset of M. M is a subset of Rx and Rx is a subset of M. It means that M and Rx are same. Thus M is equal to Rx. हमने M लिया था साइक्लिक और शो किया हमने M is equal to Rx. अब कन्वर्सली लेते हैं, let M it is equal to Rx and let M dash belongs to M be any arbitrary element of M, then M dash belongs to Rx. क्योंकि दोनों इक्वल है, M dash belongs to M, it means that M dash belongs to Rx. So there exists some R dash belongs to R such that M dash it is equal to R dash X. M dash जो है इसके जो Rx का जो एलिमेंट होगा वो Rx फॉर्म में होगा. सो M dash it is equal to R dash X. For each M belongs to M there exists some R belongs to R such that M is equal to Rx. क्योंकि M का डेफिनेशन जो है वो ये है कि इसमें जो भी एलिमेंट हो वो Rx फॉर्म में होगा. सो M is equal to Rx. M डैश हमने शो किया कि ये M में है, ये भी R डैश X फॉर्म में है. M जो है ये इसमें एलिमेंट है तो ये भी Rx फॉर्म में है. मीन M में कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट आप लेते हैं तो Rx फॉर्म में आता है. दैट इज़ एवरी एलिमेंट इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ X. सो M कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट X. तो ये डेफिनेशन है हमारे पास साइक्लिक का. व्हेन M इज़ जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट X देन M is a cyclic R module. तो हमने लिया था, कंसिडर किया था M is equal to Rx और हमने शो किया M is a cyclic R module which is the required proof. उम्मीद है तलबा ये आपके समझ में आया होगा. फिर भी अगर कहीं पे कोई मुश्किलात हो इन थ्योरम्स में तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू, वस्सलाम.